हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों के साथ मुझे कुछ ज़रूरी बात शेयर करनी है। बात ये है कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, मेरी शादी कंफर्म हो चुकी है और 2025 के स्टार्टिंग में आई होप सो फरवरी या मार्च में मेरी शादी हो जाएगी। और लड़के के बारे में डिटेल्स मैं यहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरी शादी ना हो, मेरा घर ना बसे, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप लोग खुद देख सकते हो, इवन मैं तो बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। आपने नेहा का देखा है इस टाइम, नेहा आशीष तिवारी का, उसकी शादी तक टूट गई है इस सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे नज़र लगती है। क्योंकि अगर मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी ना, बहुत से यूट्यूबर्स मेरे ऊपर उल्टी सीधी वीडियोस बनानी शुरू कर देंगे, मेरे बारे में बकवास करनी शुरू कर देंगे, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, ताकि मेरा घर ना बसे या मेरी लाइफ की अच्छी शुरुआत ना हो। और या फिर जिनके साथ रिश्ता हो रहा है उनके मन में खटास पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स दे दूंगी लड़के की, तो उसी के पास ही इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करने शुरू कर देंगे कि हाँ तू जिससे शादी कर रहा है वो ऐसी है वैसी है, बकवास करना शुरू कर देंगे लोग। और कहते हैं ना कि बनता काम बिगड़ जाता है यहाँ सोशल मीडिया पे। और मैं कोई बहुत ज़्यादा अर्न तो कर नहीं रही हूँ आज के टाइम में सोशल मीडिया पे, एक वीडियो मेरी 150-200 रुपये कमा रही है, तो मैं चंद रुपयों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, आप समझ सकते हो। तो मेरा रिश्ता पक्का हुए अभी कम से कम 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे नहीं बताया। मैंने सोचा कि नहीं, बस मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही थी, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रही थी कि मैं अपना वजन कम कर लूँगी ताकि शादी में अच्छी लगूंगी। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं शादी होने के बाद आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। बाकी मैं शेयर सब कुछ करूंगी, अपनी लाइफ की स्टोरी, जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ अपनी शादी के लिए। बहुत सी शॉपिंग तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको पता है, मैंने इतनी साड़ियाँ खरीदी है ना अभी। रिसेंटली आप लोगों ने देखा था, मैंने करीबन कितनी खरीदी थी, 12 या 14 साड़ियाँ नई खरीदी थी। साथ में उनके ब्लाउज भी सिलवाए थे और पेटीकोट भी नए खरीदे थे। तो साड़ियाँ मैं बहुत खरीदती है, इवन मैंने सूट भी बहुत सारे खरीदे हैं, जो कि मतलब एक एक बार बस मैंने पहन लिए, बाकी नए सूट भी रखे हुए हैं मेरे पास। मैंने शॉपिंग काफ़ी करी है, अपनी शादी के लिए कर रही हूँ। तो हाँ, ये बात सच है कि मेरी शादी हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2025 में 100% है कि मेरी शादी हो जाएगी, तो ये बात कंफर्म है। यही रीजंस है कि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आई हूँ। मैं अपने कंटेंट में इतना चेंज लेकर आई हूँ, मैं कंटेंट अच्छा अच्छा डाल रही हूँ। लड़ाई झगड़े वाला इस तरीके का वीडियोस मेरे चैनल पे नहीं जाता है इन दिनों, काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि मेरे चैनल से कुछ भी नेगेटिविटी जाए। क्योंकि मैं कहते नहीं कि अपना इंप्रेशन जो है ना ख़राब नहीं करना चाहिए। अपनी घर की लड़ाई झगड़े क्यों दिखाने हैं सोशल मीडिया पे। कल को मेरी लाइफ है, कल को मुझे ही सुनने को मिल जाएगा, हाँ भाई तुम्हारे घर में तो लड़ाई होती है, तुम्हारे घर में झगड़े होते हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब पे कुछ भी नहीं लेकर आ रही हूँ, सिंपल नॉर्मल ही मेरी वीडियोस जा रही हैं इस टाइम। क्योंकि मुझे भाई अपना घर बसाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे चंद रुपयों के लिए मैं अपनी लाइफ नहीं ख़राब कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है नेहा आशीष तिवारी के साथ क्या क्या हो चुका है। उनकी शादी जैसी चीज़, एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, वो भी ख़राब हो गई। क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। देखो यहाँ कोई भी कुछ भी बोल दे किसी के लिए, कल को ऐसा ना हो ना कि देखो मेरी भी ज़िंदगी है, बाकी मेरा कोई ऐसा पास्ट तो नहीं है कि मेरे को कल को कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है मेरा पास्ट जो था जो है वो मेरे हस्बैंड ही थे। लेकिन फिर भी यार यहाँ पे लोग बातें बनाने में तो अव्वल दर्जे के, होता नहीं, महारत हासिल है लोगों को बकवास करने की। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से, क्योंकि लोग ना खुद तो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब होता नहीं जेलस फील करते हैं मेरे से कि हाँ निधि की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ एक हैं जो चाहते हैं कि निधि की लाइफ ख़राब हो जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एक अच्छे नोट पे शुरू करूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो। इसीलिए मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको पर्सनल रखना चाहती हूँ। और लड़के की बात है तो लड़का मैंने खुद ही पसंद किया है, मेरे पेरेंट्स ने या मेरी मम्मी पापा ने पसंद नहीं किया है। मैंने जीवनसाथी.com पे अपनी आईडी बना रखी थी, रजिस्टर कर रखी थी अपनी आईडी। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से उस पर थी, एक्टिव थी। तो वहाँ पर मुझे एक लड़का ठीक लगा और बस थोड़ा कुछ 2-4 बार मैसेजेस पे ऐसे बात करके देखी, फिर मतलब जो भी था ठीक लगा। तो मैंने यस बोल दिया है शादी के लिए, क्योंकि सामने वाले ने मुझे प्रपोजल दिया कि हाँ शादी के लिए, मैरिज के लिए। तो मैंने कहा ठीक है,
क्योंकि देखो ठीक है यार, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देने में कुछ भी, कहते नहीं कि कुछ भी गलत नहीं है। और मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी 4 साल का है, इसीलिए मैंने अपने ससुराल वालों से भी दूरियां बना ली हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को उनकी वजह से मेरी लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि जब उनको अपने बेटे की शादी करनी थी, देवर की शादी करनी थी, तब उन लोगों ने भी तो मुझसे दूरियां बना ली थी। मैं कैसे भूल जाऊंगी, क्योंकि उनको भी ये था ना कि हाँ भाई की निधि की वजह से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उन्होंने भी मेरे से दूरियां बना ली थी। मेरे फ़ोन कॉल उठाने बंद कर दिए थे, मेरे से बिल्कुल कटनी काट ली थी, जो होता नहीं दूरी बना ली थी, घर में से भी निकाल दिया था। जब उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, तो फिर मैं जब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ, तो फिर मैं उन लोगों को कैसे अपनी लाइफ में घुसा सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं करना। कल को मेरा बच्चा है, विहान है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कल को मैं अगर सेकंड मैरिज जब कर लेती हूँ तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाए। उसको भी मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई सेटल होने में, नई चीज़ों में, नई सिचुएशन में, और मुझे भी चाहिए टाइम। तो मैं अब अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी पे को नए सिरे से मैं शुरू करने वाली हूँ। तो उसके लिए बस अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं अपने वजन पे ध्यान दे रही हूँ। मेन तो मैं सोच रही हूँ कि इतने महीने जब तक हैं, उन महीनों में मैं अच्छे से अपना 8-10 किलो वजन कम कर लूँगी, ताकि फिर मैं अच्छी लगूँगी, है ना जी। और जो भी है अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बस कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें ना मैंने दूसरों को देख के ही सीखी है कि यार सब कुछ आप सोशल मीडिया पर बोल देते हो, कह देते हो, तो वो आपका काम नहीं बनता है। चुपचाप आपको काम करना चाहिए है। किसी के सामने ज़्यादा जिक्रा करना, ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती, अच्छी चीज़ों को नज़र भी लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भी नज़र लगे। इसीलिए मैं अपनी जो भी चीज़ें, क्योंकि देखो पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं भी हर एक खुशी डिज़र्व करती हूँ। और देखिए मतलब किसी के लिए भी इस तरीके की बातें बोलना इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। तो आप लोग अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोला कीजिए। किसी का दिल दुखाने का हक किसी को नहीं है, ठीक है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू कर सकता है। इसमें ये चीज़ें बोलना कि हाँ सनी को भूल गई, पहले पति को भूल गई, अब दोबारा शादी कर रही है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि हर किसी के, देखो कोई भी इंसान है लाइफ में, सेकेंड मैरिज कोई नहीं करना चाहता, बट हर इंसान को अपनी सिचुएशन के हिसाब से लाइफ में करने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है, हमें अपनी सिचुएशन देख के, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने ही पड़ते हैं। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हर कोई चाहता है कि उसकी एक छोटी सी फैमिली हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, परिवार हो, भरा पूरा अच्छा परिवार हो, छोटा सा खुद का घर हो, छोटी सी नौकरी हो, अच्छे से हम अच्छी सी सिंपल सी लाइफ चाहता है हर कोई। ये लड़ाई झगड़े की, यूट्यूब की लाइफ कोई नहीं चाहता है। क्यों चाहिए ऐसे झगड़े वाली ज़िंदगी? अच्छे से, छोटा है, कम कमा लेंगे लेकिन खुश रहेंगे, आपस में साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बस मेरी ज़िंदगी के लिए प्रे कीजिएगा कि मेरी जो अब आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छे से बीते। जितने दुख मैंने देखे उससे 4 गुना ज़्यादा मुझे खुशियाँ मिले, मेरे को हैप्पी लाइफ मिले। तो इस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएं। और सोशल मीडिया पे डालूंगी, धीरे धीरे डालूंगी वीडियो, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि देखो अभी कच्चा रिश्ता है, और अभी सब कुछ सोशल मीडिया पे बोल देना, गा देना इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। हमें बिल्कुल अभी नहीं बोलना चाहिए जब तक सब कुछ अच्छे से कंफर्म नहीं हो जाता। मतलब पक्का तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक होता नहीं है कि एकदम जो स्टैम्प पेपर कहते नहीं, मोहर जब तक नहीं लग जाती है तब तक हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना यू नेवर नो क्या हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक आग की तरह है जहाँ हम चल रहे हैं, और इस आग के साथ खेलना इज़ वेरी रॉन्ग। तो इसीलिए देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए प्रे कीजिए कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार रहने लग गई हूँ। ऐसा लगता है कि ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल लकी नहीं है। मतलब कहने का वो मतलब नहीं है मेरा, मतलब होता है ना कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। लकी अनलकी कोई नहीं होता है ना। हर कोई अपनी किस्मत में जो लिखा होता है वो होता ही है। तो बस मैं बस वही कह रही थी कि बस मुझे टाइफाइड हो गया, देखो मैं बीमार हो गई, है ना, बार बार बीमार हो जा रही हूँ। अभी भी आज भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तभी बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई लकी अनलकी नहीं होता है, हर कोई लकी ही होता है। मेरी इस बात के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा।
ऐसे ही हूँ, बड़बोली हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ जो मन में आता है। बाकी हाँ, कोई अनलकी नहीं होता है, हर किसी की किस्मत में जो लिखा होता है वो होता ही है। अगर मेरे को भी टाइफाइड लिखा था तो वो मेरी कमी थी, मैं गलत खाना खाती थी बाहर का, मैं गंदा पानी पी रही थी, मैं बाहर का खाना खा रही थी, इसलिए मुझे टाइफाइड हुआ, है ना जी। तो किसी का कोई कसूर नहीं है मेरे बीमार होने में, है ना जी। तो बस आप लोग मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिएगा और मेरे लिए बस प्रे कीजिएगा कि इस बार सब कुछ अच्छा हो। मेरी ये शादी जो है ना टूटनी नहीं चाहिए, मेरा इस बार घर मेरा बसना चाहिए, है ना जी। तो एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।